Hello dear students, again welcome in ChemPipe. So today we are discussing J Advanced 2024 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 12. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का मिक्सचर है ये क्वेश्चन. ओके, तो क्या बात हो रही है थोड़ी देखते हैं. बोला जा रहा है COC मतलब कौन कौन, हाउ मेनी ऑफ देम आर टेट्राहेड्रल. तो भाई CO एंड COCN4-4 के बारे में बात करते हैं. तो दिस इज़ x प्लस 4 इंटू -1 इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू 0 मतलब CO जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा. CO 0 मतलब आर्गन 3D8 सॉरी 27 होता है, तो 3D7 4s2. ओके, अब ये जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं तो हमारे जो SK भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसमें पेयर हो जाएंगे, मतलब टोटल 9 इलेक्ट्रॉन. क्लियर और नॉट. तो ये 4s बचा और ये 4p बचा, तो हाइब्रिडाइजेशन इनमें होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3, और अगर sp3 है तो ये टेट्राहेड्रल होगा. ओके, सेम कहानी भाई इसकी भी है ना. इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि सेम चीज़ है. कैसे? ये हमारे 3 लिगेंड कार्बोनिल हो गए जो कि न्यूट्रल लिगेंड होते हैं. ये नाइट्रोसिल हो गया, ये भी न्यूट्रल लिगेंड होता है. ओके, तो यहाँ पर भी 3 0 प्लस 1 0 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0, CO अगेन 0, और ये चारों के चारों क्या हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से. तो ये हाइब्रिडाइजेशन सेम कहानी इसकी, भले इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ यहाँ पर, कहानी इसकी जैसी होने वाली है. sp3 तो ये भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल. ठीक बात है. XeF4 की हम बात कर लेते हैं. XeF4 का अगर तुम हाइब्रिडाइजेशन देखने जाओगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड और ये 2 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है sp3d2. SN इसका 6 हो जाएगा. 4 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, sp3d2 मतलब जीनॉन के अलॉन्ग जो स्ट्रक्चर रहेगी वो रहेगी ऑक्टाहेड्रल. ठीक बात है कि नहीं है. तो ये ये लोन पेयर. तो हमारी जो ये प्लानिंग होगी ये होगी स्क्वायर प्लानर. तो भाई ये आंसर नहीं होगा, दिस इज स्क्वायर प्लानर. PCl4 प्लस. तो हमारे पास अभी तक 1 और ये 2 हो गए, ये टेट्राहेड्रल नहीं है. PCl4 प्लस का SN अगर निकालेंगे तो देखो, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन फॉस्फोरस दैट इज़ 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम दैट इज़ 4 प्लस एनी नेगेटिव चार्ज, देयर इज़ नो नेगेटिव चार्ज, माइनस पॉजिटिव चार्ज. तो ये हमारे पास आ रहा है 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन तो क्या हो गया, sp3 हो गया. अब हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 हो गया तो अब देख लेते हैं इसमें कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर हैं. अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बॉन्ड पेयर 4 के 4 ही क्या है, बॉन्ड पेयर है, तो कोई भी लोन पेयर यहाँ पर नहीं है. तो इसकी ज्योमेट्री भी क्या होगी भाई, टेट्राहेड्रल. तो दिस विड आल्सो बी द आंसर. ठीक बात है. इसके बाद जो कंपाउंड PdCl4-2, ये तो श्योरली स्क्वायर प्लानर है PdCl4-2, क्योंकि हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर हमारे पास दिस इज द 4D सीरीज एलिमेंट, 4D सीरीज में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहता है तो हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं, और ये 4D8 कॉन्फ़िगरेशन है भाई, तो इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं और कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है DsP2, और DsP2 जैसे ही आता है हम क्या बोल देंगे भाई, इसको स्क्वायर प्लानर बोल देंगे. ठीक बात है. अगला एग्जांपल है तो ये आंसर नहीं होगा. अगला एग्जांपल है ICl4-. सेम जीनोन जैसी कहानी है इसकी, बता देता हूँ कैसे. स्टेरिक नंबर निकालेंगे, हाफ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 मोनोवैलेंट प्लस 1 नेगेटिव चार्ज माइनस कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं. ये आपके पास आएगा भाई 6. अब 6 में मतलब यहाँ पर जो आपकी ज्योमेट्री हो जाएगी वो हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल. लेकिन बॉन्ड पेयर तो 4 ही हैं, तो बाकी 2 तो क्या है, लोन पेयर. तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्लानर. ये स्क्वायर प्लानर हो गया भाई, तो ये भी आंसर नहीं होगा. अब ICl4- के बाद जो हमारे पास कहानी बचती है वो बचती है CuCN4. अब होने में तो यहाँ पर CN जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लेकिन एक समस्या क्या हो रही है ये -1 ये -3. ठीक बात है. तो x जो हो रहा है वो +1 हो गया. तो Cu+1 जो होता है ना बेटा, वो होता है आर्गन 3D9 4s0. अब 3D9 अगर आपने भर दिया तो कोई भी इनर डी ऑर्बिटल बचा ही नहीं. तो मतलब आपको 4 कोऑर्डिनेशन के लिए, 4 ऑर्बिटल के लिए, भाई 4 लिगेंड है ना, तो 4 ऑर्बिटल के आपको इनकी ही सहायता लेनी पड़ेगी. तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या हो जाएगा, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल.
तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। और P4 की स्ट्रक्चर आप P ब्लॉक में पढ़ते आ रहे हो वाइट फॉस्फोरस की। वाइट फॉस्फोरस हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है भाई, ट्राइगोनल, पिरामिडल या फिर टेट्राहेड्रल। ओके, तो ये टेट्राहेड्रल होता है, क्लियर और नॉट। तो हमारे पास कितने कंपाउंड जो रहे वो टेट्राहेड्रल रहे, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 5। क्लियर, 5 इज द आंसर। Okay, so this was the complete solution for this question. Hope you like this, and if you do, then please subscribe the channel. Keep watching Chem 5. Thank you.